साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, अमेरिकी राष्ट्रपति संभवतः अब्राहम लिंकन ने ही कहा था लोकतंत्र के बारे में, जनता के लिए, जनता का और जनता के द्वारा शासन लोकतंत्र। लेकिन क्या आज ऐसा हो रहा है? क्या जनता की आवाज़ सुनी जा रही है? और उनकी आवाज़, उनके स्वर जो वंचित समाज से आते हैं, वंचित वर्ग के हैं, जिनके बारे में गांधी बाबा ने कहा था कि जो हाशिए का अंतिम व्यक्ति है वहां तक जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंचनी चाहिए। दरअसल असली राम राज वही है, गुड गवर्नेंस जभी है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? कोशिशें तो करती है हर सरकारें, लेकिन फिर ऐसा क्यों? जो सपने देखे थे भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले जंगजुओं ने, आज़ादी के दीवानों ने, या जब झारखंड को अलग बनाने की मुहिम चल रही थी तब यहाँ के शूरवीरों ने अपनी जान कुर्बान की, बलिदान दिया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? झारखंड को बने हुए 24 साल हो गए, लेकिन क्या आदिवासियों को, मूलवासियों को उनका हक, उनका अधिकार मिल गया? तो फिर क्यों ना एक युवा बोले और आपको खराब लगता है। आप कहते हैं कि मिर्ची लगती है। मिर्ची क्यों न लगे? क्योंकि वो सच बोलता है, हक बोलता है, अपने अधिकार की बात करता है। दोस्तों, आपने थंबनेल देखा कि सबसे लाडले क्यों हैं टाइगर जयराम, क्यों लाडले हैं? आज इस वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप झारखंड की जो मूल समस्याएं हैं, जो मूल डिमांड है, मूल मांगे हैं, उसे मान लेते, वो तो वाजिब है ना, गैर वाजिब तो नहीं। वो क्या चाहते हैं? जल, जंगल, जमीन, और उन्हें एक रोजगार चाहिए, उनको अच्छा जीवन चाहिए, स्वच्छ हवा चाहिए, साफ सुथरी सड़कें चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए। कितना आप दे पाए 24 सालों में? कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, यहाँ तो एक चराग मयसर नहीं है एक शहर के लिए। स्थिति तो दोस्तों ऐसी है। दुष्यंत कुमार ने बहुत पहले कहा था, लेकिन तस्वीरें बदली नहीं है, जस की तस हैं, ढाक के 3 पात हैं। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, और सब ने लोक लुभावन नारे लगाए, आश्वासन दिए, लेकिन हुआ क्या? आश्वासन तो आश्वासन ही रहा। और ये नई सरकार अभी बनी है, पार्ट 2, हेमंत सोरेन पार्ट 2, ये क्या कर रहे हैं? स्थानीय नीति नहीं बन सकी। रिजल्ट आ रहे हैं बच्चों के, चोरी के इल्ज़ाम लगते हैं, पेपर लीक हो जाता है। जेपीएससी का देखिए क्या मामला हुआ, फिर आरोप लग रहे हैं। जेएसएससी के साथ क्या हुआ ये आप जानते हैं। जेटेट के साथ क्या हुआ? 25 वर्षों में सिर्फ 2 बार एग्जाम होता है। बच्चे कहाँ जाएंगे? किस स्कूल में पढ़ेंगे? सिर्फ एक्सीलेंस स्कूल खोल देने से काम नहीं चलता साहब जी, कुछ करना पड़ता है, ज़मीनी हकीकत। और ऐसी स्थिति में टाइगर जयराम बोलते हैं तो बोलना उनका गैर वाजिब कैसे हो जाता है, गलत कैसे हो जाते हैं? और लाडले क्यों ना हो वो? आप पूछने नहीं चाहते हैं जनता के पास। चुनाव के दौरान तो हाथ जोड़ते हैं, जी माय बाप हुजूर हम पर ध्यान रखिएगा, लेकिन उसके बाद आप ध्यान रखते हैं क्या उनका? एक शेर है ना, कौन आएगा यहां कोई ना आया होगा, कौन आएगा यहां कोई ना आया होगा, मेरा दरवाजा हवाओं ने हिलाया होगा। तो जनता को लगता है कोई तो आएगा, लेकिन कोई नहीं आता है। ऐसी स्थिति में किसी दुखियारे के पास, ये वीडियो देखिए, टाइगर जयराम महतो, डुमरी विधायक, जेल कैंप सुप्रीमो, एक महिला मिलती है उन्हें, पैर से मजबूर है, बैठ जाते हैं वो नीचे जमीन पर, उससे बात करते हैं, क्या परेशानी है, क्या दिक्कतें हैं। वो एक व्हील चेयर की मांग करती है वो महिला, वो तैयार हो जाते हैं देने के लिए। और मुझे एक मुख्यमंत्री याद आते हैं दोस्तों, दैनिक भास्कर में जब मैं रिपोर्टिंग करता था, और रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे, चलिए नाम ले लेता हूं, जनता दरबार लगा हुआ था, और एक महिला थी, पैर से मजबूर थी, दिव्यांग थी, बीएड, एमएड, पीएचडी क्या का नहीं कर रखा था, दर दर की ठोकरें खा रही थी, रोजगार नहीं मिल रहा था उन्हें। लेकिन जब वो पहुंची, एक आस रहती है, मुख्यमंत्री है। हमारे एडिटर थे जब ओम गौड़ जी, और हेडिंग लगी थी, 8 कॉलम खबर थी दैनिक भास्कर में कि अंतिम पायदान से वापस लौटी उम्मीदें। अंतिम पायदान ही तो है, वहां से उम्मीदें वापस लौट जाए।
बहुत ही दुत्कार कर उन्हें वहाँ से भगाया गया था, उस महिला को। और ये देखिए टाइगर जयराम महतो के साथ वो कहीं चले जाते हैं, फिर मैं कहूँगा कि लाडले क्यों हो आप कहते हैं। देखिए कैसे लाडले हैं, बुजुर्गों से मिल रहे हैं, किस तरह मिल रहे हैं। एक विधायक है और कैसे मिलता है बुजुर्गों से, बच्चों से कैसे मिलता है, जब मैदान में होता है तो वो स्नेह, वो प्यार, वो ममत्व, वो सम्मान अगर कहीं सार्थक होता दिखता है तो टाइगर जयराम कुमार महतो डुमनी विधायक के जीवन व्यवहार में। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, रोही तो रही थी जनता, कोई तो आएगा, पालनहार खेवनहार। अब बहुत कुछ नहीं करते, लेकिन जितना होता आप देखिए, लगातार जनता दरबार करते हैं। और यह नहीं कि टेबल कुर्सी और एसी और पंखा, कहीं पेड़ के नीचे, कहीं धरती पर ही बैठ जाते हैं फर्श पर और बातचीत करते हैं। और एमएलए हैं भाई साहब डुमरी के, लेकिन लोकप्रियता के पैमाने ये है कि समूचे झारखंड से उनके पास फोन आता है, लोग दुखियारे आते हैं उनके पास अपनी समस्याओं का पिटारा लेकर, और कोशिश करते हैं टाइगर जयराम उनकी बातें सुनते हैं बड़ा गौर से, और संबंधित अधिकारियों के पास फोन करते हैं और उनकी समस्याओं का निदान भी होता है और हल भी होता है। और सिर्फ वही लोकप्रिय नहीं है दोस्तों, अभी आपको याद दिला दूं, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में आंदोलनकारी जेएमएम के संस्थापकों में से एक विनोद बिहारी महतो की आदमकद प्रतिमा का अनावरण होना था यूनिवर्सिटी में। राज्यपाल महोदय भी पहुंचे थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी थे, और सारे इलाके के मंत्री, विधायक, सांसद सभी मौजूद थे। लेकिन गवर्नर महोदय हमारे संतोष गंगवार जी जब मंच पर आते हैं तो सुनिए वो किस तरह याद करते हैं, जबकि वहां पर कई विधायक मौजूद थे। और यहाँ पर कई विधायक उपस्थित हैं, पर मैं निश्चित रूप से अपने नौजवान साथी जयराम महतो का नाम जरूर लूँगा, क्योंकि वो विद्यार्थी भी हैं, पीएचडी भी कर रहे हैं और काफ़ी सक्रिय हैं। ये हम सब इस बात को समझते हैं। आपने ये वीडियो देखा दोस्तों, किस तरह याद कर रहे हैं हमारे गवर्नर टाइगर जयराम महतो को, जबकि मंच पर और भी विधायक हैं, सांसद हैं, लेकिन नहीं, टाइगर जयराम की शोहरत जो है वह बोलती है, बुलंदियों को छूती है। अब ये वीडियो देखिए हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ, उसी आयोजन का है ये वीडियो, देख रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं, पहले गवर्नर, फिर टाइगर जयराम महतो सीएम हेमंत सोरेन को इशारा करते हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन ये क्या, ये हो क्या रहा है? हेमंत सोरेन खुद टाइगर जयराम महतो को इशारा करते हैं कि नहीं, पहले आप हुजूर, पहले आप बढ़िए। मुझे लखनऊ की तहजीब याद आ गई, पहले आप, पहले आप। तो यहाँ हेमंत सोरेन बड़ी सादगी के साथ, शालीनता के साथ, लेकिन ये मोहब्बत तो है हेमंत सोरेन का, लेकिन और भी तो लोग हैं, ये मोहब्बत क्यों टपक रही है? दोस्तों यही सब वजह है कि आज जयराम महतो लोकप्रिय हैं और सबके लाडले हैं। साथियों, आपने सुना और आपका प्यार हमें भी मिलता है, मैं जानता हूँ। तो आप अपना प्यार यहाँ भी लुटाइए और हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट वीडियो हमारा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिए, और सब्सक्राइब कर चुके हैं टक से ज्वाइन बटन दबा दीजिए, आप हमारे साथी हो जाएंगे। आपका साथी तो दोस्तों बल है, ताकत है। आप आएँ, ये कारवां बढ़ेगा आगे और हम झारखंड को संवारेंगे, सुंदर बनाएंगे। ये हम सभी का प्रण होना चाहिए और संकल्प होना चाहिए। इसी संकल्प के साथ आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।